जी जनाब, वी स्टार्टेड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट सब बच्चों को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। आपने ये नहीं बोलना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपने ये भी नहीं बोलना फ्लो ऑफ चार्जेस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। आई, रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, चार्ज होता है क्यू, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। याद करने के लिए क्यू इज इक्वल टू आई टी पढ़ा आप लोगों ने। इसकी यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। एम्पेयर करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। 1 एम्पेयर किसके इक्वल होता है? करंट 1 एम्पेयर पता है किसके इक्वल होता है? इसकी यूनिट होती है 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। 1 एम्पेयर किसके इक्वल होता है? कूलम पर सेकेंड। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास होगा तो करंट 1 एम्पेयर है। या अगर 3 एम्पेयर करंट है तो क्या मतलब हुआ? 3 कूलम्स इन 1 सेकेंड। 3 कूलम्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में 3 कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं। अगर करंट 10 एम्पियर है तो 10 कूलम्स पर सेकेंड। अगर करंट इज 5 एम्पियर, एक इसके इक्वल होता है C ओवर S। एक इसके इक्वल होता है C ओवर S। तो मैं लिख सकता हूं 5 कूलम पर सेकेंड कि 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्जेस आर ट्रांसफर्ड और पासिंग। जितने एम्पेयर करंट होता है, जितने एम्पेयर करंट होता है उतने कूलम चार्जेस, उतने कूलम चार्जेस, उतने मजदूर, उतने सोल्जर्स गुजर रहे होते हैं किसी पॉइंट से। हम चार्जेस को रिजेंबल करते हैं कि जस्ट लाइक सोल्जर्स हैं, और जो इनको एनर्जी मिलती है बुलेट्स पे आपको एग्जांपल दी थी। तो जितने एम्पेयर करंट होता है उतने चार्जेस पास करते हैं, उतने ट्रेन के डब्बे पास करते हैं, उतने सोल्जर्स पास करते हैं किसी पॉइंट से, उसको बोलते हैं करंट। इसकी यूनिट एम्पेयर है। Q is equal to IT, ये चार्ज की डेफिनेशन है। व्हाट इज चार्ज? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। व्हाट इज चार्ज? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम। हमने पढ़ा। अच्छा, फिर मैंने आपको क्या बताया? फिर आपको ये बताया कि करंट डायरेक्शन क्या होती है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जिधर ये मूव करेगा वही करंट डायरेक्शन होगी। ये राइट पे जाएगा, करंट राइट पे है, ये ऊपर जाएगा, करंट ऊपर है, ये नीचे जाएगा, करंट नीचे है, ये लेफ्ट पे जाएगा, करंट लेफ्ट पे है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वो करंट डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। फिर अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो हम कहेंगे जिस तरफ नेगेटिव मूव करेगा, हम सोचेंगे पॉजिटिव होता तो किधर मूव करता, उसके ऑपोजिट मूव करता, तो वो करंट डायरेक्शन है। नेगेटिव के ऑपोजिट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे हम करंट उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे। क्लियर? पढ़ा हम लोगों ने। अच्छा, इसके बाद क्या पढ़ा? इसके बाद पढ़ा हमने कि कंडक्टर्स में जो करंट होता है ना, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में जो करंट होता है इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। कंडक्टर में जो करंट है इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, उनकी वजह से करंट है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे हम करंट उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे। सही है ना? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे करंट उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे। इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो हम बोलेंगे करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। फिर हमने बात की कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लो वायर में वैसे ही होता है जैसे पानी का फ्लो होता है। ठीक है, पानी का पाइप में फ्लो होता है। पानी को फ्लो कराने के लिए मोटर चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने के लिए बैटरी चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए। पावर सप्लाई क्या करती है? चार्जेस को पुश करती है, उनको एनर्जी देती है। चार्जेस को पुश करती है, चार्जेस को एनर्जी देती है। इट वर्क्स लाइक जस्ट लाइक एन इंजन। इंजन की तरह चार्जेस को पुश करती है। सही है ना? चार्जेस को एनर्जी देती है। जितनी एनर्जी देती है 1 कूलम चार्ज को, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। बैटरी एनर्जी देती है। फिर वायर्स होती हैं सर्किट पे। सर्किट में 3 चीजें होती हैं, पावर सोर्स, पावर सप्लाई या सोर्स या बैटरी, वायर्स और लोड। पावर सप्लाई क्या करती है? इट सप्लाइज एनर्जी। कहां से एनर्जी आई? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई, 1 कूलम चार्ज को मिल गई, उसको बोला EMF। EMF क्या होता है? एनर्जी गिवन टू ईच कूलम चार्ज, एनर्जी सप्लाइड टू ईच कूलम चार्ज टू मूव इट अराउंड द कंप्लीट सर्किट, उसको बोलते हैं EMF। वायर्स क्या करती है? पाथ प्रोवाइड करती है। चार्जेस चल के आते हैं, वो जो तार से गुजरते हैं वो वायर्स पाथ प्रोवाइड कर रही हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है उसके अंदर। तो चार्जेस गुजर रहे हैं। और लोड क्या करता है? उस एनर्जी को खर्च करता है, उसको, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉन इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जितना 1 कूलम चार्ज अपनी इलेक्ट्रिकल को नॉन इलेक्ट्रिकल बनाता है कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। हमने बात की। ओके, एक मिनट।
जस्ट दिखा दूंगा आपको। क्या हो गया? आ नहीं रहा, एक मिनट में इसकी सेटिंग कर लूँ ज़रा। लगाया तो ये तार मैंने, चल क्यों नहीं रहा? सब चले। नहीं बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोटेंशियल वही 2 का टॉपिक है। बस हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, ये सर्किट है, नजर नहीं आ रहा? जी, मैंने बताया था आपको समझ आ जाना चाहिए बेटा। ये जो बॉल्स है ना, ये बॉल्स है, ये 1 कूलम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज। असल में तो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये क्या है? 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, यूं जा रहा है 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस की ट्रेन है, बैटरी चार्जेस को पुश कर रही है, एनर्जी दे रही है। कितनी एनर्जी दे रही है? 2 जॉल्स, ये ब्लू वाले डॉट्स है ना, ये जॉल्स ऑफ एनर्जी है। 2 जॉल्स ये एनर्जी दे रही है, मतलब ये 2 वोल्ट की बैटरी है और 2 वोल्ट की ये बैटरी है। तो टोटल कितनी इस बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी? इस सेल की वोल्टेज, इस सेल का जो ईएमएफ है वो 2 वोल्ट है। इस सेल का ईएमएफ ये 2 जॉल्स एनर्जी देगा। इस सेल का भी ईएमएफ 2 वोल्ट है, ये 2 जॉल्स एनर्जी देगा। तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया? 4 जॉल्स, 4 जॉल पर कूलम, 4 वोल्ट हो गया। ये 2 बैटरीज लगी हुई हैं, चार्जेस गुजर रहे हैं, चार्जेस को एनर्जी दे रही हैं। 4 जॉल्स एनर्जी लेके आ रहा है, ये 4 डॉट्स हैं, 4 जॉल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं, चार्जेस एनर्जी लेके आ रहे हैं और यहां पे खर्च कर रहे हैं। देखो खत्म होते जा रहे हैं, ब्लू वाले डॉट्स खत्म होते जा रहे हैं, एनर्जी खत्म होती जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म होती जा रही है। यहां पे एनर्जी की फिलिंग हुई, इससे पाथ प्रोवाइड किया, यहां पे एनर्जी खर्च होगी, खाली हाथ होके जा रहे हैं, दोबारा एनर्जी भरेंगे। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है और ये क्या है? सर्किट, क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। सर्किट होता है, पावर सप्लाई, एनर्जी सप्लाई करती है। ये क्या कर रही है? ये जो एक सेल ये 2 सेल मिलके बैटरी बन गई। ये बैटरी का ईएमएफ कितना है? जितनी एनर्जी देती है। कितनी एनर्जी दे रही है? 4 जॉल्स। ये सेल 2 जॉल्स एनर्जी दे रहा है, इस सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है। ये सेल भी 2 जॉल्स एनर्जी दे रहा है, इस सेल का भी ईएमएफ 2 वोल्ट है। टोटल बैटरी का ईएमएफ कितना हो गया? 4 वोल्ट। ये 4 जॉल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं, 4 जॉल्स एनर्जी लेके आ रहे हैं। बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, ये एनर्जी यहां पे खर्च कर रही है। जितनी एनर्जी खर्च हो रही है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में, जितनी एनर्जी खर्च हो रही है, सॉरी, हाँ जी, यहां से यहां तक आने में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है? यहां पे कितनी एनर्जी थी? 4 जॉल्स। यहां पे कितनी एनर्जी है? 0 जॉल्स। कितना चेंज इन एनर्जी आ रहा है? 4 - 0, 4 जॉल्स, 4 जॉल्स पर कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4 वोल्ट का। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है? 4 जॉल्स एनर्जी खर्च कर रहा है 1 कूलम चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 4 वोल्ट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड ईएमएफ? पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। तो आप बोलेंगे ईएमएफ सेल का होता है, सेल का होता है। ईएमएफ किसका होता है? सेल का होता है। और ये क्या होता है? एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही होती है। कहां से ले रही होती है? नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल बना रही होती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल बना के 1 कूलम चार्ज को दे रही होती है, उसको बोलते हैं ईएमएफ। वो पूरे सर्किट का होता है और बैटरी का होता है। वोल्टेज क्या होती है? ये भी वही चीज होती है, लेकिन ये क्या होती है? सेल का नहीं होता, लोड का होता है। वोल्टेज लोड के अक्रॉस होती है। और क्या होती है? चेंज इन एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स। पूरे सर्किट की बात नहीं करता, बिटवीन 2 पॉइंट्स द चेंज इन एनर्जी अक्रॉस लोड भी कह सकते हैं। लोड क्या करता है? उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ पूरे सेल का होता है। ईएमएफ में क्या होता है? सेल जो एनर्जी देती है 1 कूलम चार्ज को पूरा सर्किट में घूमने के लिए, सेल एनर्जी देती है 1 कूलम चार्ज को पूरा सर्किट में घूमने के लिए, उसको बोलते हैं ईएमएफ। कहां से देती है एनर्जी? पूछता होता है एग्जामिनर। नॉन इलेक्ट्रिकल इनटू इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल बन के 1 कूलम चार्ज को मिल रही होती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान होता है। और ये क्या होता क्या है? जो इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल बन रही होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बन रही होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, जितना उसकी एनर्जी में चेंज आ रहा होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स,
इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, हमने बहुत सारी बात की इसकी। आज का काम क्या है, ये वोल्टेज चेंज इन एनर्जी होता है बिटवीन 2 पॉइंट, इसको हम करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा पढ़ लें। हेडिंग लिखिए आज के काम के लिए। हाँ जी बेटा, हम पढ़ने लगे हैं। ओके, हेडिंग लिखिए बेटा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन? इफ द लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, व्हाई डोंट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव गो द ऑपोजिट डायरेक्शन? बेटा किसकी बात कर रहे हो आप? बैटरी की बात कर रहे हो? फैजान, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। फैजान क्या कह रहे हैं? इफ द लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, व्हाई डोंट द। ओके फैजान, आप ये पूछ रहे हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूं। मैंने भी देखा है क्वेश्चन आपका। बैटरी सर्किट की बात कर रहे हो आप, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये आपका लोड है। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस की, कि इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं। इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं, बाद में समझा दूंगा कि करंट इसके ऑपोजिट होता है। हम देखो, बैटरी को जरा बड़ा बनाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक मिनट, तो बड़ा बनाते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये सेल्स हैं बहुत सारे। क्या होता है बेटा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये नेगेटिव क्या करता है, ये वायर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन होती है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन बना रहा हूं वायर में। बेटा अब इस पे ना हम बहुत टाइम जाया कर रहे हैं, आगे चलने दो मुझे। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, असल में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। हम बात करते हैं इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस हैं जो मूव कर रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। ये है ना बैटरी, बैटरी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन जाना है, वो मैं नहीं बना रहा अभी। ओके, ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा। ये नेगेटिव क्या करेगा, दिस नेगेटिव विल पुश द इलेक्ट्रॉन्स, इट पुशेस इलेक्ट्रॉन। मानते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ए बी को पुश करेगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को, एंड सो ऑन। अच्छा ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स यू लगेगी। अब आप कहेंगे सर बैटरी के अंदर कैसे जाएगा इलेक्ट्रॉन? अब इस इलेक्ट्रॉन ने वहां पहुंच रहे हैं। अब ये कह रहे हो ना, मेरी बात मुझे लगता है जब ये कह रहे हो कि सर ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन वहां कैसे पहुंचते हैं, तो बैटरी वर्क डन करती है। बैटरी क्या करती है, जो इलेक्ट्रॉन इधर आया है ना, बैटरी से फोर्स लगाती है, फोर्स और डिस्टेंस कवर करती है। बैटरी क्या करती है, वर्क डन करती है इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे पहुंचाने के लिए, यहां से यहां पहुंचाने के लिए। बैटरी जोर लगा रही है, लेके जा रही है आगे, टर्मिनल जोर लगा रहा है। तो बैटरी को इधर से इधर इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन कैसे होता है, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल बन रही होती है। बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल बन रही होती है, यहां से खुद चलता है, यहां पे उसको जोर लगाना पड़ता है, जबरदस्ती भेजना पड़ता है। इस पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे नहीं आएंगे, बैटरी के अंदर जोर लगाना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वही तो एनर्जी है जो मिल रही है यहां पे। बाकी तो ये नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को पुश करना है, ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन यूं चलेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक बात नहीं करें, करंट कैसे होगा, ऑपोजिट। इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो करंट कनेक्शन क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। बैटरी के अंदर की बात कर रहे हो ना कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे कैसे पहुंचता, तो बैटरी वर्क डन करती है, एनर्जी लगाती है, अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां पहुंच जाते हैं। बाकी ये खुद धक्का लगाएगा, ये नेगेटिव है इससे तो पुश करना है, ये पॉजिटिव है इससे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन नहीं यूं चलना है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कहां जाती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट कहां जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हाट इज करंट डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे चलते हैं। हाँ, ये बात खत्म हो गई, अब मुझे आगे चलने दो बेटा जी। नहीं समझ आ रहा मुझे, एक मिनट यार, इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे नहीं समझ आ रहा। सर व्हेन द एनर्जी चेंज अकर्स
in the load, so the form of energy going back after passing through the load is same form or बेटा डिफरेंट भी हो सकती है सारा, ये जरूरी नहीं है कि सेम हो। देखो ना, बैटरी ने क्या किया था, केमिकल को इलेक्ट्रिकल बनाया था। बैटरी ने क्या किया था, केमिकल को इलेक्ट्रिकल बनाया था। अगर आपने लैंप लगाया हुआ है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल को लाइट बनाएगा, केमिकल तो नहीं बना रहा। अगर आपने हीटर लगाया हुआ है तो इलेक्ट्रिकल को हीटर बनाएगा, केमिकल तो नहीं बना रहा। तो जरूरी नहीं है वो सेम हो, शेप सेम हो, ठीक है। हाँ, अगर आप एक बैटरी के थ्रू दूसरी चार्जर को चार्ज करते हैं, एक बैटरी के थ्रू दूसरी बैटरी को चार्ज करते हैं, तो एक बैटरी ने क्या किया, केमिकल इलेक्ट्रिकल बनाई, दूसरी को चार्ज किया तो इलेक्ट्रिकल ने केमिकल बन गया। तो वो सेम भी हो सकता है कि ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस वो रिवर्स हो जाता है, केमिकल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल केमिकल बन जाती है। लेकिन आमतौर पे जो लोड होता है, जो आपका पंखा है, जो आपका लाइट है, जो आपका हीटर है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाते हैं, केमिकल नहीं बनाते, ठीक है। तो जरूरी नहीं है। अब आगे चलने दो प्लीज, आगे चलते हैं। ओम्स लॉ, हम सर्किट की बात और भी करेंगे लेकिन अभी ओम्स लॉ पता है क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज में और करंट में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओम लॉ क्या कहता है? V वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एक बच्चा उस दिन पूछ रहा था कि सर इनमें रिलेशन, बिल्कुल है, इनमें रिलेशन है वोल्टेज और करंट में। जितनी वोल्टेज ज्यादा होती है उतना करंट ज्यादा। वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी वोल्टेज ज्यादा होगी उतना करंट ज्यादा होगा। तो मैं आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, लिखिए। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज एक ही बात है, तो लिखिए, इसकी स्टेटमेंट दिखा रहा हूं। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional, कितना बड़ा वर्ड है, खत्म नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस applied provided temperature and other physical conditions, temperature and other physical conditions are kept constant। जी बेटा, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied, provided temperature and other physical conditions are kept constant। Provided temperature and other physical conditions are kept constant। लिख लें प्लीज। Done? Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied, provided temperature and other physical conditions are kept constant। मैथमेटिक्स क्या क्या कहता है, इसका ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा लिखता हूं। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और इसको खत्म करने के लिए क्या कहते हैं, इज इक्वल टू और सम कांस्टेंट। यहां पे जो कांस्टेंट है ये आर क्या होता है, रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। लिखिए, V इज इक्वल टू आई आर। R is resistance, R is resistance। बेटा जब टेम्परेचर और अदर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है तो मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। यहां पे ये कांस्टेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं हम। प्रोपोर्शन को इक्वेशन बनाना हो तो इज इक्वल टू कांस्टेंट डालते हैं ना। अच्छा, अब आपको बताया ओके, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ अभी हम बात करेंगे। इसकी वैल्यू एक भी हो सकती है। अगर एक ही लोड लगा हुआ है ना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही ईएमएफ होता है। अगर एक ही लोड है तो हम कह सकते हैं कि यहां पे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही लोड है तो एक ही बात है। क्या मतलब, एक बैटरी के साथ एक ही लोड कनेक्टेड है, जितना इसका ईएमएफ है उतनी इसको वोल्टेज मिल रही है। इसका ईएमएफ 10 वोल्ट है
तो इसको इसको वोल्टेज 10 वोल्ट मिल रही है। अगर सर्किट में एक ही लोड होता है ना तो ईएमएफ और लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वो सेम होती है। अगर एक ही लोड है तो जितना सेल का ईएमएफ है उतनी ही लोड के अक्रॉस वोल्टेज है, तो ये हो सकती है। यू आर राइट। V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, अब R किसके इक्वल है? फिजिक्स में किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, उसको सब्जेक्ट बना लें तो उसकी डेफिनेशन बन जाती है। कांस्टेंट है ना, इसको सब्जेक्ट बना लो तो R किसके इक्वल आ जाएगा? R इज इक्वल टू ये I जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? V ओवर I। दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में बहुत डिटेल लिखवाऊंगा। रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, रेजिस्टेंस। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है ना उतना करंट कम होता है। बेसिकली करंट को अपोज करता है, फ्रिक्शन की तरह। जैसे लीनियर मोशन को फ्रिक्शन अपोज करती है ना, चार्जेस की मोशन को रेजिस्टेंस अपोज करती है। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उतना करंट कम फ्लो करेगा। हम बात करेंगे, अभी मैं एक क्वेश्चन करा दूं थोड़े से। और रेजिस्टेंस किसके इक्वल है? R इज इक्वल टू V ओवर आई। व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज अ रेशियो ऑफ, लिख देता हूं रेजिस्ट, आप भी लिखें। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लें साथ। रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। Resistance is the ratio of voltage to current. अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट लिख रहा हूं मैं, यूनिट ऑफ R, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। बताओ क्या बनेगी भाई? V की यूनिट होती है वोल्ट, I की यूनिट होती है एम्पियर, तो इसकी यूनिट बन जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। वोल्ट ओवर एम्पियर, वोल्ट ओवर एम्पियर। द यूनिट ऑफ R इज वोल्ट ओवर एम्पियर। और इसका हम बोलते हैं, पता क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं ओम्स, OHM, ओम्स। ओम्स का ये सिंबल होता है, ओम्स। ये वही ओम है, ओम शांति ओम, ठीक है? ओम इंडियन कहते हैं ना बहुत ज्यादा। The unit of resistance is ohms। ठीक है। अच्छा भाई, अब दोबारा जरा सर्किट पे आते हैं। ये कर लिया आप लोगों ने, V इज इक्वल टू आई आर। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, V इज इक्वल टू आई आर। इसको पता कितनी इंपॉर्टेंस है? जितनी आपकी न्यूटेनियन फिजिक्स में F इज इक्वल टू एम ए को इंपॉर्टेंस है ना, F इज इक्वल टू एम ए बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी में V इज इक्वल टू आई आर उतना ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। V इज इक्वल टू आई आर उतना ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जनाब। डन हरीम? अच्छा बेटा, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलें पहले एक सर्किट में क्वेश्चन करा दो। ये देखो, आपका एक सर्किट है, इसका ये बैटरी कनेक्टेड है। दोबारा सर्किट पे आ गए। ये एक ही बनाता हूं ना। अच्छा भाई, इसका ईएमएफ है 12 वोल्ट। 12 वोल्ट ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 12 वोल्ट। आपसे एग्जामिनर कहता है अच्छा जी, इसकी रेजिस्टेंस है से 10 ओम्स। आपसे एग्जामिनर कहता है बताइए जी, इस वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग होगी और इस एम मीटर पे क्या रीडिंग होगी? मुझे ये रीडिंग चाहिए और मुझे ये रीडिंग चाहिए। बनाएं प्लीज, जल्दी से बनाएं। क्यों सर नहीं दे सकते मूवीज हैं?
आजकल तो मैं और मेरी फिजिक्स और एक कप चाय, ये चल रहा होता है। आजकल मूवीज नहीं चल रही होती, बल्कि आजकल केमिस्ट्री चल रही होती है। ए लेवल की केमिस्ट्री की वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूं मेहनत करके, हर वक्त पढ़ता रहता हूं। यहां देखिए बेटा, ये क्या है? ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? पावर सप्लाई। व्हाट इज दिस? पावर सप्लाई। ये क्या है? रेजिस्टर, लोड और रेजिस्टर। इसको लोड और नाम लिख दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा क्या यार। ये लोड और रेजिस्टर, इसको रेजिस्टर बोल देते हैं। रेजिस्टर इज अ लोड, ये रेजिस्टर है जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसको रेजिस्टर भी बोल सकते हैं, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लोड को रेजिस्टर भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें। हर लोड की रेजिस्टेंस होती है, जो चीज की रेजिस्टेंस होती है आप उसको रेजिस्टर कह सकते हैं, ठीक है। इट इज अ रेजिस्टर, लोड रेजिस्टर। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। एक रेजिस्टर है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, हीटर की तरह बिहेव करता है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे वोल्ट ईएमएफ पता है और मुझे वोल्टेज चाहिए। क्या होता है जी ईएमएफ? व्हाट इज ईएमएफ? व्हाट इज ईएमएफ? क्या होता है ईएमएफ? एनर्जी सप्लाइड टू ईच कूलम चार्ज टू मूव इट राउंड द कंप्लीट सर्किट। ठीक है ना? ईएमएफ ये होता है ना। क्या मतलब है जी? ये 12 वोल्ट की बैटरी है ना। ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका ईएमएफ 12 है। क्या मतलब है इसका? कि ये एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी देगी? ये एक कूलम चार्ज को 12 एनर्जी देगी, है ना। ये मतलब है ना यार। 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 एनर्जी देगी, 12 एनर्जी देगी, 12 एनर्जी देगी, 12 एनर्जी देगी, 12 एनर्जी देगा। ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना इसके क्रॉस। ये उस एनर्जी को एंजॉय करेगा, खर्च करेगा, यूज करेगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो सारी की सारी एनर्जी ले लेगा। एनर्जी बचती नहीं है। जरूरी है कि यहां पे जितनी एनर्जी बैटरी दे वापस खाली हाथ होके आना है। तो यहां पे कितनी एनर्जी हो जाएगी? जरूरी है, ये हमेशा हमेशा जरूरी है। अभी सुनिएगा जरा। तो अब बताओ, व्हाट इज वोल्ट मीटर रीडिंग? बिल्कुल सही है। ये क्या बताता है? इट इज चेंज इन एनर्जी। ये क्या बताता है? चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स। ये वोल्ट मीटर है। ये यहां पे इतनी एनर्जी 12, यहां पे कितनी एनर्जी 0। तो व्हाट इज चेंज इन एनर्जी? 12 माइनस 0, तो रीडिंग आ जाएगी 12 वोल्ट। तो मसला तो आप पूछ रहे थे ना कि सर ईएमएफ और वोल्टेज सेम होता है। बैटरी के क्रॉस एक ही लोड लगा हुआ है, तो जितना ईएमएफ है उतना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, एक ही लोड को उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत सारे लोड हो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के इक्वली होता है। जितनी एनर्जी सप्लाई होगी उतनी एनर्जी यूज होगी। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, है ना, वही चीज है। अच्छा बेटा, वोल्ट मीटर रीडिंग आपने बताई, जबरदस्त आपने बताई, गुड। क्या है जी? ये 12 है तो सर ये भी 12 है। जितनी बैटरी एनर्जी देगी सारी ये खर्च करेगा। अब मुझे इसका करंट निकालना है। करंट कैसे निकालूं? आई निकालना है, आई निकालना है। अच्छा, आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। ये तो है ही नहीं ना, क्यू है ना टी है। और कहां पे यूज होता है? एक और फॉर्मूला भी पढ़ा हमने, वी इज इक्वल टू आई आर। पढ़ा ना बेटा? ये तो नहीं लग सकता ना। क्यों नहीं लग सकता? चार्ज भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो फिर और कहां पे आता है? करंट इस फॉर्मूला में आता है। अब मुझे आई निकालना है। ये कितना है? वोल्टेज पता है मुझे 12। इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है? 12। करंट मुझे नहीं पता कितना पास हो रहा है। अच्छा, रेजिस्टेंस कितनी है मेरा बेटा? रेजिस्टेंस कितनी है? कितनी है रेजिस्टेंस? 10 ओम्स। ये ओम्स का सिंबल है, ओम्स। रेजिस्टेंस है 10। कितना करंट पास हो रहा है? ये 10 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू 12/10। 12/10 कितना हो जाएगा? 1.2 एम्पियर्स करंट आ गया। 1.2 एम्पियर्स करंट कितना आ गया? 1.2 एम्पियर्स। बताओ, बहुत मुश्किल है क्या ये? जबरदस्त राफे, 1.2 एम्पियर्स आ गया बेटा करंट। क्या ये बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल तो नहीं है। 1.2 एम्पियर्स है जनाब। और वोल्टेज कितनी है? 12 वोल्ट है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, बताएं करंट यहां पे एमीटर लगाया, ये कितना शो कर रहा है? 1.2 एम्पियर। जरा गौर से सुनना बेटी, यहां पे कहते कितना करंट है? 1.2 एम्पियर। आप मुझे बताएंगे लोड में कितना करंट पास? वो तो वहां पे करंट है ना, लोड में कितना करंट पास हो रहा है? सेम, यहां भी 1.2 एम्पियर है, मतलब वो 1.2 एम्पियर, यहां भी 1.2 एम्पियर है। आप मुझे बताएंगे हरीम यहां पे कितना करंट पास हो रहा है? एक्स पॉइंट पे सेम करंट। होता क्या है? नंबर ऑफ चार्जेस पास्ड इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ कूलम चार्जेस पास्ड इन 1 सेकेंड। देखो बेटा,
जहां पे ट्रेन के 1.2 डब्बे गुजर रहे हैं ना, ये समझो ट्रेन के डब्बे हैं, 1 कूलम चार्ज ट्रेन का एक डब्बा है, यहां से कितने डब्बे गुजर रहे हैं, 1.2 डब्बे गुजर रहे हैं, तो यहां से भी तो उतने ही डब्बे गुजरेंगे ना, यहां से भी उतने ही डब्बे गुजरेंगे ना। बैटरी में कितना करंट होगा, 1.2, तो करंट हर जगह पे सेम है। करंट बेसिकली ट्रेन की स्पीड होती है, जो चार्जेस की ट्रेन है ना उसकी स्पीड होती है। आपको पता है पूरी ट्रेन की सेम स्पीड होती है, ये तो नहीं इंजन तेज चल रहा है और डब्बे स्लो चल रहे हैं, वो तो ट्रेन खिंचती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। पूरी ट्रेन की स्पीड सेम होती है। यहां पे करंट की एक ही ट्रेन है, चार्जेस की एक ही ट्रेन है। आप चाहे यहां पे करंट मेजर कर लें, 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 चाहे बैटरी का करंट मेजर कर लें, सेम होगा। करंट इज सेम एवरीवेयर, चार्जेस की एक ही ट्रेन है तो करंट एक जितना होगा। क्या डिफरेंस है करंट और वोल्टेज में? हम एक ही चीज, सर करंट आ रहा है वोल्टेज आ रही है, करंट आ रहा है वोल्टेज आ रही है। अब मैंने आपको इतने दिन, 3 दिन मैंने आपको समझाया, अब मुझे आप बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है? आप इसकी डेफिनेशंस को जहन में लाएं, इसकी डेफिनेशंस को जहन में लाएं। करंट की डेफिनेशन क्या होती है? 1 सेकंड में कितने चार्जेस पास हो रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। 1 सेकंड में कितने चार्जेस गुजर रहे हैं, कितने सोल्जर्स गुजर रहे हैं, ये सोल्जर्स की तरह हैं, कितने मजदूर गुजर रहे हैं, रेडियां लेके, एनर्जी की रेडियां लेके गुजर रहे हैं, उसको बोलते हैं करंट। वोल्टेज क्या होती है? द चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, द चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऑब्वियसली द चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा करंट होता है 1 सेकंड में कितने चार्जेस गुजर रहे हैं किसी पॉइंट से, किसी पॉइंट से कितने चार्जेस गुजर रहे हैं, उनका काउंट, उनका नंबर। ठीक है, जैसा कुछ सर ने बताया था आपको कि वो वॉक थ्रू गेट से कितने बंदे गुजर रहे हैं 1 सेकंड में, जितने बंदे गुजर रहे हैं, एक बंदा 1 कूलम चार्ज, जितने बंदे गुजर रहे हैं वो क्या है, वो करंट है। जितनी एनर्जी वो खर्च कर रहे हैं, जितनी उनकी एनर्जी में चेंज आ रहा है, वो वोल्टेज है। वोल्टेज इज रिलेटेड टू एनर्जी चेंज, करंट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ चार्जेस पास पर यूनिट सेकेंड, पर यूनिट टाइम। तो 1 सेकंड में जितने चार्जेस पास हो रहे हैं वो करंट है, 1 सेकंड में जितने चार्जेस पास हो रहे हैं वो करंट किसी भी पॉइंट से। और वोल्टेज क्या होता है? जितना वो एनर्जी यूज कर रहे हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान, जितनी उनकी एनर्जी में चेंज आ रहा है 2 पॉइंट्स के दरमियान, जितनी वो एनर्जी खर्च कर रहे हैं, जितनी अपनी इलेक्ट्रिकल नॉन इलेक्ट्रिकल बना रहे हैं, वो होता है वोल्टेज। वोल्टेज इज रिलेटेड टू एनर्जी चेंज, करंट इज रिलेटेड टू नंबर ऑफ चार्जेस पास्ड। क्लियर? अब आपको पक्का पता होना चाहिए। और करते हैं क्वेश्चन, अभी बात खत्म नहीं हुई। ये क्या हो गया, इसको को उतार ही दूं। जी जनाब, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अब अभी सुनिए गौर से आपने, अब मैं 2 लोड लगाने लगा हूं, ये कब तक कर लिया कॉपी मेरे ख्याल से। जी नेक्स्ट, ओहो क्या बदतमीजी है। ये चल रहा है, चला। वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस सेम है बेटा, ठीक है। अच्छा जनाब, अब अगली बात करनी है। अब दोबारा लगा रहा हूं जी, बैटरी लगा रहा हूं, बैटरी कितने वोल्ट की लगा लें? चले जी 20 वोल्ट की बैटरी है, इसका ईएमएफ 20 वोल्ट है, इसका ईएमएफ 20 वोल्ट है। अच्छा भी 2 लोड लगा दिए, दो पार्टनर्स बन गए, दो लोड हैं। इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी है जी, कितनी कर लें? इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम्स, इसकी भी रेजिस्टेंस है 5 ओम्स, 2 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? मुझे वोल्टेज निकालनी है, करंट निकालना है। यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे करंट कितना है, और यहाँ पे करंट कितना है। मुझे इन तीनों मीटर्स पे E1, A2, A3 करंट, एम मीटर है ये, एम मीटर करंट मेजर करते हैं। मुझे करंट बताना है और मुझे बताना है जी वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग है? V1। इस वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग है? V2। और इस वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग है? V3। V1, V2, V3, A1, A2, A3 ये बताना है मुझे। यार बस ऐसे ही होता है ना, जैसे तुम्हारा अहमद को, अगर मैं, ये कौन है? अहमद है ना, अहमद को मैं क्या कह सकता हूं? मैडी कह दूं। अगर मैं अहमद और मैडी निक नेम हो सकता है ना?
हो सकता है ना अहमद, अहमद से मैड, मैड से मैडी, दो नाम हो गए, तो क्यों क्यों नहीं रख सकते हम नाम दो से? एक ही चीज के तीन तीन नाम भी हो सकते हैं। एक होता है निकनेम, एक होता है बच्चों ने रखा हुआ, टीचर्स की वजह से नाम रखे होते हैं तुम लोगों ने, ठीक है, तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं, परेशानी की बात नहीं है। अच्छा जनाब, EMF 12 वोल्ट है, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? EMF 12 वोल्ट 20 वोल्ट है। एक कूलम चार्ज को बैटरी कितनी एनर्जी दे रही है? 20 जॉल्स एनर्जी दे रही है। EMF 20 वोल्ट है, कितनी एनर्जी मिल रही है? 20 जॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ? 20 जॉल्स ऑफ एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम चार्ज। 20 joules of energy is given to each coulomb charge. अच्छा भाई, अब ये क्या होगा? ये 20 joules एनर्जी लेके आ रहा है जी, 20 एनर्जी लेके आ रहा है, छोटा छोटा लिखता हूं पतला, 20 एनर्जी लेके आ रहा है, 20 joules एनर्जी लेके आ रहा है, 20 joules एनर्जी लेके आ रहा है, 20 joules एनर्जी लेके आ रहा है। यहां पहुंचेगा तो खाली हाथ पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा तो एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी हैंडेड। अब वो जो एनर्जी है वो इन दोनों में खर्च होगी, कितनी कितनी मिलेगी इन दोनों को एनर्जी? ये 5 ohms, ये भी 5 ohms, इक्वल रेजिस्टेंस, इक्वल रेजिस्टेंस है। एक कूलम चार्ज पे जितना इसमें वर्क डन करना पड़ेगा गुजरने के लिए, उतना इसमें वर्क डन करना पड़ेगा। इन दोनों की पावर रेटिंग सेम है तो सेम वर्क डन करना पड़ेगा, तो एनर्जी आधी आधी डिवाइड हो जाएगी, बिल्कुल आधी। 20 एनर्जी लेके आ रहा है ना, 10 ये ले लेगा, 10 ये ले लेगा, तो क्या हो जाएगी बेटा? 10 इसको मिलेगी, 10 इसको मिलेगी, मतलब ये 10 एनर्जी ये ले लेगा और 10 एनर्जी ये ले लेगा, मतलब यहां पे 20 है ना, 20 में से 10 इससे ले ली, यहां पे कितनी बचेगी? 0। 10 में से सॉरी 20 में से 10 इससे ले ली, यहां पे कितनी बचेगी? 10। यहां पे 10, यहां पे 10, और 10 की 10 ये ले लेगा, तो यहां पे कितनी बचेगी? 0। तो बेसिकली 10 वोल्ट इसको मिलेगा, 10 वोल्ट इससे मिलेगा, 20 वोल्ट है ना। आपका EMF दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जिस रेशियो में रेजिस्टेंस है उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इनकी क्या रेशियो बन रही है? 1:1, 5 1 5, 5 1 5। क्या रेशियो बन रही है? 1:1। ये क्या है? रेजिस्टेंस रेशियो। जिस रेशियो में रेजिस्टेंस है ना, उसी रेशियो में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। टोटल EMF टोटल वोल्टेज के इक्वल होता है, टोटल EMF टोटल वोल्टेज के इक्वल होता है। यहां पे 20 है ना, इन दोनों का सम भी 20 होगा, 20 इन दोनों में डिवाइड होगा, इन दोनों की रेजिस्टेंस इक्वल है, तो 10 वोल्ट इसको मिलेगा, 10 वोल्ट इसको मिलेगा, तो रीडिंग आ गई। V1 भी 10, V2 भी 10। चेंज इन एनर्जी कितना है? यहां पे 20 है, यहां पे 10 है, 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 0 10। यहां पे कितनी वोल्टेज आएगी? यहां पे कितना लिखा हुआ है? 20। यहां पे कितना लिखा हुआ है? 0। तो टोटल वोल्टेज जो इन दोनों को मिल रही है ना, ये तो वोल्ट मीटर इन दोनों के क्रॉस है, इन दोनों की टोटल वोल्टेज बता रहा है, या यहां से यहां तक की चेंज इन एनर्जी बता रहा है। यहां पे 20 जॉल्स लिखा हुआ है, यहां पे 0 लिखा हुआ है, तो इस पे रीडिंग कितनी आएगी? कितनी रीडिंग आएगी इस पे? 20 वोल्ट आएगी, बिल्कुल सही है। तो V1 10 वोल्ट, V2 10 वोल्ट, V3 20 वोल्ट। सही है, ये तो मसला हल हो गया। अब करंट निकालना है। करंट मैं किसका करंट निकालूं? बैटरी का करंट निकालूं, इस रेजिस्टर का करंट निकालूं, कि इस रेजिस्टर का करंट निकालूं, कि टोटल करंट निकालूं? आप कहेंगे कुछ भी निकालने सर सेम आंसर आएगा, करंट सेम एवरीवेयर। आप कुछ भी तरीका कर लें, टोटल वोल्टेज यूज कर लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस यूज कर लेते हैं, या इसकी वोल्टेज इसकी रेजिस्टेंस टोटल यूज कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू क्या होता है? IR। ठीक है, तो मैं क्या लगा रहा हूं? V भी टोटल, I भी टोटल, R भी टोटल ले लेते हैं। टोटल V टोटल कितना है? इन दोनों की टोटल वोल्टेज कितनी है? EMF की इक्वल ही होती है बेटा, 20 है, 20। टोटल करंट कितना है? पता नहीं। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? ये सीरीज में ऐड हो जाती है, 5 ohms प्लस 5, इसको ऐड कर लेंगे, 5 प्लस 5 कितनी हो जाएगी? 10। तो करंट कितना आ गया? I इज इक्वल टू व्हाट? ये जाके 10 डिवाइड 2 एम्पियर्स, 2 एम्पियर्स करंट आ गया, 2 एम्पियर्स। आप कह नहीं सर मुझे तो इसका करंट निकालना है। मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पे 2 एम्पियर करंट है ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? 2 एम्पियर करंट का मतलब क्या हुआ? 2 कूलम पर सेकंड। यहां से ट्रेन के 2 डब्बे गुजर रहे हैं 1 सेकंड में, तो यहां भी ट्रेन के 2 डब्बे गुजरेंगे 1 सेकंड में, यहां भी ट्रेन के 2 डब्बे गुजरेंगे 1 सेकंड में, यहां भी ट्रेन के 2 डब्बे गुजरेंगे 1 सेकंड में। एक डब्बा 1 कूलम चार्ज,
पूरी ट्रेन की स्पीड सेम है, करंट हर जगह पे सेम होगा, A1 भी 2 एम्पेयर, A2 भी 2 एम्पेयर, A3 भी 2। बच्चे कहते हैं सर देखिए ना कुछ करंट तो ये खा जाएगा। बेटा करंट नहीं खाता, ये एनर्जी खाता है। ये करंट नहीं खाएगा, चार्जेस को नहीं खा जाएगा पूरे पूरे, उनकी एनर्जी खर्च करेगा, उनकी एनर्जी ले रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक, यहां पे 2 एम्पेयर करंट है, तो यहां भी 2 एम्पेयर करंट है, तो यहां भी 2 एम्पेयर करंट है, तो बैटरी में भी 2 एम्पेयर है, इस लोड में से भी 2 एम्पेयर जा रहा है, इसमें से भी 2 एम्पेयर जा रहा है। करंट हर जगह पे सेम है, करंट हर जगह पे सेम है। एक सेकंड में यहां पे 2 कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं, तो यहां भी 2 कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं, यहां भी 2 कूलम। उनकी एनर्जी में चेंज आ रहा है। ऑब्वियसली एनर्जी यहां पे 20 थी, यहां पे 10 रह गई, एनर्जी कम हुई है, एनर्जी खाई है उसने, खर्च की है उसने। यहां पे 10 थी, यहां पे 0 रहेगी, इसने एनर्जी खर्च की है। गेट इट? अच्छा आप कहते नहीं नहीं सर मैं मानता ही नहीं हूं, इसका मुझे करंट प्रूफ करें। मैं इसका करंट निकालता हूं, इसका करंट निकाल रहा हूं, इसके ऊपर लगा रहा हूं, V इज इक्वल टू IR। इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है हरी? 10। करंट भी इसका निकालना है मैंने, I। इसकी रेजिस्टेंस कितनी है अकेले की? 5। ये 5 जाके डिवाइड होगा 10 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर। तो इसका करंट भी 2 एम्पियर है। आप कहनी सर मुझे तो इसका करंट निकालना है, इसका भी क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू V ओवर R है ना, I इज इक्वल टू V ओवर R, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V ओवर R। तो वोल्टेज कितनी मिल रही है? 10। इस अकेले को तो 10 मिल रही है ना यार, टोटल की बात नहीं कर रहा। इस अकेले रेजिस्टर को 10 डिवाइड बाय 5, 2 एम्पियर। तो करंट कहीं से भी निकालने सेम आएगा। अब सेम नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सोच के बताना है बेटा, हरी मुझे जल्दी से करके बताना है। 12 वोल्ट की बैटरी है, देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सबसे पहले किसका आंसर आता है? कंपटीशन है। 10 ohms, 20 ohms। यहां पे वोल्ट मीटर रीडिंग चाहिए, यहां पे वोल्ट मीटर रीडिंग चाहिए, वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और यहां पे करंट चाहिए। रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन ऐसे ही कह रहे हो आप बेटा, अभी तो क्वेश्चन में गिवन है ना। इसकी रेजिस्टेंस है 10 ohms, इसकी रेजिस्टेंस है 20 ohm। दो लोड कनेक्टेड हैं, इसको बोलते हैं सीरीज में कनेक्टेड है, एक के बाद अगले, उसको बोलते हैं सीरीज। सीरीज में करंट हर जगह पे सेम होता है, तो जितना यहां पे करंट है उतना ही इसमें से करंट है, उसमें इसमें करंट है उतना ही यहां पे करंट है। एक के बाद जो दूसरा लगा होता है ना, उसको बोलते हैं सीरीज। हम पढ़ेंगे सीरीज, पैरेलल अभी नहीं पढ़ रहे। जी जनाब, हमीद ने सबसे पहले बताया, जबरदस्त। साद ने बताया, इससे पहले भी किसी ने बताया? ये बताया जी, अहमद ने बता दिया। शाबाश। जी जनाब, 12 वोल्ट ईएमएफ का क्या मतलब है? 12 वोल्ट ईएमएफ, ईएमएफ 12 वोल्ट है, क्या मतलब है? 12 जॉल्स ऑफ एनर्जी, 12 जॉल्स ऑफ एनर्जी इज गिवन टू ईच यूनिट चार्ज, ईच कूलम चार्ज, ईच यूनिट चार्ज, एक ही बात है। कितनी एनर्जी मिल रही है? 12 मिल रही है। चार्जेस बनाता हूं, पतला लिखता हूं इसको। 12 एनर्जी मिल रही है जी, 12 एनर्जी मिल रही है, 12 एनर्जी मिल रही है। 12 एनर्जी लोड में खर्च होती है बेटा, एनर्जी हमेशा रेजिस्टर में खर्च होती है। यहां पे कितनी हो जाएगी? 0। कंडीशन है 0 करके आना है, 0 एनर्जी लेके 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 आना है। अब एनर्जी इन दोनों में खर्च होगी। अब इसके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आसान रेशियो मेथड लगा सकते हो आप। देखो इनकी रेजिस्टेंस में क्या रेशियो है? 10 20 1:2। इनकी रेजिस्टेंस में क्या रेशियो है? देखो ये 10 ohms है, ये 20 ohm है। व्हाट इज रेजिस्टेंस रेशियो? ये इन दोनों में एनर्जी ने डिवाइड होना है ना, तो टोटल 12 जॉल्स एनर्जी है। आप समझो 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है, एक इन दो पार्टनर्स में डिवाइड होना है 12 लाख। उसी रेशियो में डिवाइड होगा ना जिसमें इन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, इसने 1 मिलियन लगाया था, इससे 2 मिलियन लगाया था बिजनेस में, 12 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब दोनों की इक्वल तो नहीं मिलेगा ना भाई, इससे कम, इसकी रेटिंग कम है, इसकी रेटिंग ज्यादा है। क्या रेजिस्टेंस रेशियो है?
10 1 10 10 1:2। तो आपकी एनर्जी भी इसी रेशियो में डिवाइड होगी। वोल्टेज रेशियो भी क्या होगी? वोल्टेज रेशियो भी इसी के इक्वल होगी। जिस रेशियो में इनकी रेजिस्टेंस है ना 1:2, इसकी 1 है, इसकी डबल है, उसी रेशियो में इनकी एनर्जी डिवाइड होगी, वोल्टेज रेशियो होगी। आपकी वोल्टेज एक पार्ट इसको मिलेगी हरीम, एक पार्ट इसको मिलेगी, दो पार्ट इसको मिलेगी। जितनी इसको वोल्टेज मिले उससे डबल इसको वोल्टेज मिलेगी। तो टोटल आपकी वोल्टेज कितने हिस्सों में डिवाइड होगी? 1 पार्ट इसको, 2 पार्ट इसको, टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड होगी? 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। कितनी वोल्टेज है? 12। कितने हिस्सों में डिवाइड होगी? 3। एक हिस्सा किसके इक्वल होगा? 4 वोल्ट के। 1 पार्ट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। तो इसको मिल रहा है 4 वोल्ट, इसको तो 1 पार्ट मिल रहा है, इससे 4 वोल्ट के 2 पार्ट्स मिलेंगे। तो इससे कितनी मिलेगी? 4 वोल्ट। इसे 4 वोल्ट के 2 पार्ट में 4 + 4 इसे कितनी मिलेगी? 8 वोल्ट। हम रेशियो मेथड से कर लेंगे। आपकी 12 इन दोनों में डिवाइड होगी। इसको जितनी वोल्टेज मिलेगी उसको उससे डबल वोल्टेज मिलेगी। अगर इसको x मिलेगी, इसको 2x मिलेगी, इज इक्वल टू 12। तो करोगे तो आप x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये 1:2, तो आपको 12 को 1:2 में डिवाइड करो ना, तो 4 और 8 आता है, 4:8। जिस रेशियो में रेजिस्टेंस है उसी रेशियो में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। अब ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल ऐसे भी कर सकते हैं रेशियो पर। 30 ohms को मिल रहा है 12 वोल्ट, तो 10 ohms को कितना मिलेगा? आप ऐसे कर सकते हैं 10 + 20, 30 ohms को मिल रहा है 12 वोल्ट, रेशियो प्रोपोर्शन। तो 10 ohms को कितना मिलेगा? x क्रॉस मल्टीप्लाई, x के लिए आ जाएगी 4 वोल्ट। ये टोटल 30 है ना, 10 + 20 30 ohms को टोटल वोल्टेज कितनी मिल रही है? 12। ये 12 है जो टोटल ईएमएफ टोटल वोल्टेज के इक्वल होता है। तो 10 को कितनी मिलेगी? 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। 1:2 आपकी वोल्टेज कितनों में डिवाइड होगी? 1 + 2 3 पार्ट में डिवाइड होगी। ये 12 3 पार्ट में डिवाइड होगी। 12 को 3 पे डिवाइड किया, एक पार्ट 4 वोल्ट का आ गया। इसको 4 वोल्ट का एक ही पार्ट मिलेगा, इससे 4 वोल्ट के 2 पार्ट्स मिलेंगे, इसको 8 मिलेगा सिर्फ। एक तो ये अप्रोच है। दूसरी क्या अप्रोच है? आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप कहते नहीं सर मुझे पसंद नहीं है रेशियो मेथड, तो ना पसंद हो हम एक और तरीके से कर लेते हैं। क्या? आप सबसे पहले ना टोटल करंट निकालना है, टोटल वोल्टेज, टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस निकाले। टोटल करंट निकाल लिया तुमने? क्यों नहीं निकाला करंट? हाँ जी, व्हाट इज टोटल वोल्टेज? 12। व्हाट इज टोटल करंट? पता नहीं। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस? ये ऐड हो जाएगी 10 + 20, टोटल कितनी है? 30। तो करंट कितना आ गया? 12/30, 0.4 एम्पियर्स करंट आ गया। अब सुनिएगा, हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहां पे कितना करंट है? 0.4 एम्पियर। 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 करंट तो हर जगह पे सेम है। अब आपको इसका करंट मालूम हो गया। आपने कहा जिसका करंट पता है मुझे I, आपको इसकी रेजिस्टेंस भी पता है, तो वोल्टेज आ जाएगी ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो ना, V = IR होता है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें। आप देखो ये दोनों चीजें पता है आपको। R 10 ohms है, करंट आपने निकाल लिया, टोटल करंट सेम है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसके ऊपर लगाए ना V = IR, तो I कितना है? 0.4, R कितना है? 10। क्या आंसर आ जाएगा? 4 वोल्ट। हमने भी क्या निकाला था? 4, रेशियो से भी। V = IR लगाओगे तो भी 4 आ जाएगा। अब उसकी वोल्टेज निकालनी है, 12 टोटल वोल्टेज है, 12 में से 4 इसको मिल रही है, 12 - 4 8 इससे मिलेगी। आपके नहीं सर नहीं पसंद मुझे ये, तो इसकी रेजिस्टेंस पता है आपको? पता है। आपको इसका करंट पता है? पता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो भी वोल्टेज आ जाएगी। करें मल्टीप्लाई। V = IR, I कितना है? V = IR, I कितना है? 0.4, R कितना है? 20। क्या आ जाएगा? 8 वोल्ट। इससे मिल रही है 4 वोल्ट, इससे मिल रही है 8 वोल्ट। रेशियो मेथड से कर लो, 1:2, 12 को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, 12/3 4 वोल्ट आ जाएगा, उसको 4 वोल्ट का एक पार्ट मिलेगा, इससे 4 वोल्ट के 2 पार्ट मिलेंगे, 8 वोल्ट। एक तो ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच क्या? पहले टोटल करंट निकालने हैं आप, टोटल करंट V = IR लगा के टोटल करंट निकालने, टोटल वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट आ गया 0.4 एम्पियर। यहां भी 0.4, यहां भी 0.4, यहां भी 0.4, यहां भी 0.4 एम्पियर, यहां भी 0.4 एम्पियर, यहां भी 0.4 एम्पियर। अब इसकी आपको दोनों चीजें पता है, R भी पता है, I भी पता है, R भी पता है, I भी पता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी वोल्टेज आ जाएगी। क्लियर? बेटा समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? Sir, how do we know that 12 volt is EMF?
गिवन है ना क्वेश्चन में बेटा रेहाना, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 12 वोल्ट, सेल के ऊपर लिखा हो ना 12 वोल्ट, उसका ईएमएफ होता है 12। अब आप करेंगे, खुद से करेंगे 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ईएमएफ गिवन है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट ईएमएफ है जी। इसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम्स, इसकी रेजिस्टेंस है 15 ओम्स। क्या बताना है? वही बताना है आपने, V1 V2 I करंट रीडिंग, करंट चाहिए मुझे, ये रीडिंग चाहिए, ये वाली वोल्टेज चाहिए, ये वाली वोल्टेज चाहिए। बेटा वोल्टेज गिवन होती है, क्वेश्चन में ऊपर गिवन है, बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट है। गुड, तो अगर ये 3 है तो फिर ये 9 होगी ना, भाई 12 में से इसको 3 मिल रहा है तो उसको 9 मिलेगा ना। गुड यार, तुम तो लाइक बच्चे हो, जबरदस्त, वेल डन। अब आपने एक मेथड से किया ना, आपने रेशियो मेथड से किया होगा। अब जरा V इक्वल टू IR लगा के चेक करो कि ये आता है कि नहीं आता, जुबानी हो जाएगा कैलकुलेटर की बच्ची। इतनी सी कैलकुलेशन के लिए तुझे कैलकुलेटर चाहिए, कैच करोगे? ट्वेल्व वोल्ट का क्या मतलब हुआ भाई? हर एक कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी मिल रही है? 12 जॉल्स एनर्जी, 12 जॉल्स एनर्जी, 12 जॉल्स एनर्जी, 12 जॉल्स एनर्जी, 12। ये 12 लिख रहा हूं तो प्यारा सा जो लिखा जा रहा है 12 है ये। और यहां पे कितनी एनर्जी होगी? 0 0 0 0 0 0 0। अब आपकी 12 एनर्जी इन दोनों में डिवाइड होगी, किस रेशियो में? इक्वली डिवाइड नहीं होगी। ये 5 ओम्स है, ये 15 ओम्स है, ये दो पार्टनर्स हैं। इससे 5 बिलियन इन्वेस्ट किया था, इससे 15 मिलियन इन्वेस्ट किया था, 12 लाख का प्रॉफिट हुआ। इक्वल तो नहीं मिलेगा, तो बेईमानी हो जाएगी ना। अब क्या करें, किस रेशियो में डिवाइड होगा? 1:3। 5 1s are 5, 5 3s are 15। क्या रेशियो बनेगी बेटा? रेशियो मेथड। व्हाट इज रेजिस्टेंस रेशियो? 1:3। इसी रेशियो में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। अब बताओ 1 + 3 कितना होता है? 4। आपकी टोटल एनर्जी 4 हिस्सों में डिवाइड होगी। इसको एक हिस्सा मिलेगा, इसको 3 हिस्से मिलेंगे। 4 3s are 12। 3 वोल्ट का एक हिस्सा इसको मिलेगा, तो इसको कितना मिलेगा? 3 वोल्ट। और 12 में से 3 इसको मिल रहा है, तो बाकी 9 इससे मिलेगा ना। या 3 वोल्ट का 3 पार्ट इसको मिलेंगे, इसको 3 पार्ट मिलेंगे 3 वोल्ट के, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 9 वोल्ट। ये 3 वोल्ट है, 9 वोल्ट। रेशियो मेथड। आप कहें नहीं सर रेशियो मेथड नहीं मुझे पसंद, मुझे तो आता ही नहीं है, समझिए क्या आप ऐसे भी कर सकते थे। ये 5 + 15 20 ओम्स को मिल रहा है 12, तो 5 को कितना मिलेगा? आप ऐसे कर सकते थे। सेकंड अप्रोच कितनी है? 5 + 15 20 ओम्स को टोटल वोल्टेज को कितनी मिल रही है? 12 वोल्ट। बताएं 5 ओम्स को कितनी मिलेगी? x। सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो x आ जाएगा 3 वोल्ट। 12 में से 3 इसको मिल रहा है, तो 9 इससे मिलेगा। ये भी नहीं समझ में आया तो पहले करंट निकाल लें, छोड़ें इसको, दफा करें। करंट निकालते हैं हम, करंट निकाल रहे हैं। करंट का फॉर्मूला क्या है? V = IR। व्हाट इज टोटल वोल्टेज? 12। व्हाट इज टोटल करंट? पता नहीं। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस? 5 ओम्स + 15 ओम्स 20। तो करंट कितना आ गया? 0.6 एम्पियर। करंट पहले निकाल लिया। करंट आ गया जनाब। कहां कहां पे करंट है? 0.6 एम्पियर। आप कहेंगे सर हर जगह पे 0.6 एम्पियर है। बैटरी में कितना करंट है? 0.6 एम्पियर। यहां पे 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 कितना करंट है? 0.6 एम्पियर। करंट इज सेम एवरीवेयर। अच्छा, अब मैंने इसकी वोल्टेज निकालनी है, तो मुझे पता है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 5 ओम्स। इसका करंट कितना है? ये
वोल्टेज नहीं है मेरे पास, वोल्टेज नहीं है जनाब, ये वोल्टेज नहीं है, इसको मिटा देते हैं, ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास। तो मुझे इसकी वोल्टेज निकालनी है, तो मैं क्या लगाऊंगा, V इज इक्वल टू, इसके ऊपर अलग से लगा दूंगा IR। I कितना है 0.6, R कितना है 5 इंटू 0.6 3 वोल्ट ही बनता है, चेक कर लो, ये 3 वोल्ट आ गया। रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हैं, करंट निकाल के भी निकाल सकते हैं, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। 12 में से 3 ये एनर्जी ले गया, तो यहां पे कितनी बचेगी 9। ये तो फॉर्मूला लगा लो, V इज इक्वल टू IR, इसके ऊपर अलग से वोल्टेज निकालनी है। इसका I कितना है हरीम, कितना I है 0.6, 15, R कितना है 15, कितना आ जाएगा 9 वोल्ट। कोई मसला समझ आ गया बेटा आपको? ओके पढ़ाएंगे ना यार, सब पढ़ाएंगे, प्लीज ऐसे नहीं करो, सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमने पढ़ना है मैग्नेटिज्म, फिर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ना है, फिर आपकी फिजिक्स खत्म। आप जब पूछे सिलेबस इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जनवरी के एंड तक या बहुत ज़्यादा फरवरी के फर्स्ट मार्च तक, फर्स्ट वीक तक ख़त्म हो जाए आपका आगे वाली सब चीज़ें। पीछे वाली चीज़ें सर आपको रिवाइज करवा देंगे, सर वजी सब रिवाइज करा देंगे, हीट और ये सब चीज़ें जो पढ़ी हुई हैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा देंगे। और वीडियो लेक्चर भी प्रेजेंट होंगे, मैंने जो ये पढ़ा रहा हूँ तो उसकी वीडियो बन रही होती है ना, ये वीडियो लेक्चर आपके उसमें प्रेजेंट होंगे, सॉरी अवेलेबल होंगे। कहाँ पे? आपकी जो लैब है नीचे, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप, और सर भी रिवाइज करवा देंगे, तो परेशानी की बात नहीं है, हम वेल इन टाइम जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो कैसे पढ़ेंगे कि आपको समझ आए। ओके अब आप करेंगे पूरा क्वेश्चन, मैं चिल करूंगा, सुन लो पूरा क्वेश्चन खुद करना है, और मुझे अच्छा लगेगा जो सही करेगा। क्या यार मैं क्या और कलर यूज करना चाहता हूँ, जी जनाब। अब बताओ ना, 3 आगे, 3 पार्टनर भी तो हो सकते हैं ना एक बिजनेस के, 5 पार्टनर भी हो सकते हैं बेंचमार्क स्कूल हो तो, अभी 3 है। अच्छा भाई, सो 12 वोल्ट, 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, हर रेजिस्टर की वोल्टेज बताएं और हर रेजिस्टेंस का करंट बताएं, वोल्टेज एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। साथ शाबाश अहमद, आप ठीक कर रहे हो, रेशियो सही बताइए आपने, गुड यार। सब बच्चे क्यों नहीं इन्वॉल्व होते, सिर्फ थोड़े थोड़े से बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। हाँ इब्राहिम आंसर नहीं दे रहा आज मुझे, वलीद मलिक साहब तेरा कभी आंसर नहीं आया मुझे। ट्वेल्व वोल्ट ईएमएफ गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ना बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ वोल्ट में होती है। हमारा वेट कर रहा हूं मेरे आंसर का, जल्दी करो, बैठी हुई मैं सामने ही नहीं कर रही। जो बेटे बेटियां कर चुके हैं वो आंसर नहीं कर सकते तो सिर्फ डन लिख दें, चले पूरा आंसर लिखने में टाइम लगता है ना, प्लीज मेरा बेटा डन लिखे, मुझे पता चले कितने बच्चों को आता है, ये टाइम मुझे बताना है आपने। क्लास खत्म होने में इतना पढ़ लिया आपने आज? मैंने एक फॉर्मूला बताना, हो गया मेरा बेटा, आंसर बता। हाँ क्या है? नहीं इसका, इसकी वोल्टेज कितनी है, इसकी कितनी है यार? डबल है ना, तो फिर इसकी 3 टाइम्स है 6, इसको निकाल ली ना, तो उसकी क्या मुश्किल है? ये 10 है, इसको 2 वोल्ट मिल रहा है तो उसको 4 वोल्ट मिलेगा, उसको 6 वोल्ट मिलेगा। आपने कैसे किया? करंट वाले मेथड से किया,
तो फिर इसमें क्या मसला है, तो रेशियो तीनों इकट्ठे निकाला था। इनकी क्या रेशियो बन रही है, अब एक बच्चे ने फौरन बताई थी 1:2:3। टोटल आपकी जो एनर्जी है ना 12 जॉल्स एनर्जी जो है, 12 जॉल्स एनर्जी जो है वो इन तीनों में डिवाइड होगी। किस रेशियो में डिवाइड होगी, 1:2:3। टोटल कितने पार्ट में डिवाइड होगी, 1 + 2 3, 3 + 3 6 पार्ट में डिवाइड होगी। 12 जॉल्स एनर्जी 6 हिस्सों में डिवाइड होगी। एक हिस्सा 2 वोल्ट का है, इसे एक हिस्सा ही मिलेगा 2 वोल्ट। इसे 2 वोल्ट के 2 हिस्से मिलेंगे 4 वोल्ट। इसे 2 वोल्ट के 3 हिस्से मिलेंगे 6 वोल्ट। आगे ना वोल्टेज। अब करंट निकालना है, टोटल करंट निकालना है या इसका करंट निकालना है। मैं इसका करंट निकाल रहा हूं। देखो अगर आप खाली इसका करंट निकाल लें, I = V/R, 12 2/10 0.2 एम्पेयर। यहां पे 0.2 है, यहां भी 0.2 है, यहां भी 0.2 है, टोटल भी 0.2। अब चेक कर लें, सब में सेम करंट आएगा, 0.2 एम्पेयर आएगा। मैं खाली इसका करंट निकाल रहा हूं, इसका I = V/R। देखो इसको वोल्टेज कितनी मिल रही है 2, रेजिस्टेंस कितनी है 10, करंट कितना आ गया 0.2 एम्पेयर। इसका करंट 0.2 एम्पेयर। आप कह नहीं सर मैं इसका करंट निकालूंगा, निकाल लें। I = V/R। व्हाट इज V? 4। व्हाट इज R? 20। करंट निकालें, 0.2 एम्पेयर आएगा। आप इसका करंट निकालें, क्या नहीं सर मैं तो इसका करंट निकालूंगी। I = what? V/R। V कितना है 6/30। करंट कितना आ जाएगा 0.2 एम्पेयर। आप कह नहीं सर मैंने तो टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट, टोटल वोल्टेज यूज कर लें। टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट इज टोटल वोल्टेज 12। व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस 60। करंट कितना आ गया 0.2 एम्पेयर। तो क्या हम पागल हैं जो इतनी बार करेंगे, हम एक बार करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। टोटल करंट निकालेंगे, सबका सेम है। गेट इट? हम टोटल करंट निकालेंगे, क्या जरूरत है इसका, इसका सबका सेम आएगा ना। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें ये रेशियो मेथड नहीं आता, कुछ बच्चों की रेशियो मेथड वीक होता है, तो हम क्या करें पहले टोटल करंट निकाल लें। जिन बच्चों का रेशियो मेथड वीक है उनको ये समझ में नहीं आया, उनको ये समझ में नहीं आया रेशियो वाला सीन समझ में नहीं आता सर हमें। ओके तो जब रेशियो वाला सीन समझ में नहीं आता तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, V = IR। टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल करंट निकाल लिया। अब ये करंट यहां पे कितना है, इसके अंदर से भी कितना जाएगा 0.2 एम्पेयर करंट जाएगा, मुझे करंट पता है। इसके अंदर भी कितना करंट जाएगा 0.2 एम्पेयर जाएगा, इसमें भी कितना जाएगा 0.2 एम्पेयर जाएगा। अब हर एक का तुम्हें करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, करंट मालूम है, रेजिस्टेंस भी मालूम है, तो वोल्टेज आ जाएगी ना इसकी। क्या फॉर्मूला लगेगा, V = IR। लगाओ 10 × 2, 0.2 × 10 क्या आता है हरीम 2 वोल्ट। इसकी निकालने V = IR। वोल्टेज इसकी निकालनी है, I कितना है 0.2, R कितना है 20, आ जाएगा 4 वोल्ट। और ये आ जाएगा V = IR 0.2 × 30 6 वोल्ट। ठीक है मेरा बेटा, अक्सर बच्चों ने सही किया था, गुड। अच्छा बेटा लास्ट अब हमने एक चीज पढ़नी है, अब प्लीज जरा गौर से सुनिए, आपको समझ में नहीं आएगा। हमने कितने फार्मूलाज पढ़ लिए, 2-3 फार्मूलाज मैंने और करवाने हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, बार बार करेंगे तो याद हो जाएंगे। फार्मूलाज को याद करना है, इनकी डेरिवेशन नहीं है सिलेबस पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं हमने कौन कौन से फार्मूलाज पढ़े हैं। हमने पढ़े Q = IT, आता है आपको कि नहीं आता। हमने पढ़ा V = IR, एक और भी पढ़ा था हमने पढ़ा था EMF और वोल्टेज, ये दोनों किसके इक्वल होती हैं, एनर्जी ओवर चार्ज। पढ़ा था ना आपने, ये भूला हुआ है आपको, है ना। चलें वोल्टेज की बात करते हैं। V वोल्टेज = एनर्जी ओवर चार्ज। बेटे ये मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ओके आ गया फॉर्मूला। अच्छा अब तो इसको याद करने के लिए वो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज, EE इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज। अच्छा इसको याद करने के लिए ऐसे याद करो, ये मैंने अभी एक क्वेश्चन भी नहीं कराया, इसका आपको कराऊंगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी QV। ये नया फॉर्मूला है आपके लिए, याद कर लें। ये मैंने उस दिन बताया था लास्ट टाइम आपको, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज क्या होती है, तो चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज। नहीं तो याद करें इलेक्ट्रिक एनर्जी QV, अभी बात खत्म नहीं हुई। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, क्या होती है QV, इलेक्ट्रिक एनर्जी 10 बार लिखना भी तुम्हें, इलेक्ट्रिक एनर्जी QV, 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 Q × V। अच्छा अब Q की जगह अगर मैं IT लिख लूं तो क्या बन जाएगा, एक और फॉर्मूला बन जाएगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला बन गया
इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके इक्वल होगी, क्यू की जगह क्या आ गया, ITV। ITV मुझे पसंद नहीं है, मैं कहता हूं VTI, जैसे तो PTI, जैसे VTI। VTI ओरियल भी तो होती है ना गाड़ी का नाम, तो याद रहेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वोल्टेज इंटू टाइम इंटू करंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, ये कोई डेरिवेशन नहीं चाहिए आपको, वैसे ही पता होना चाहिए। ये वोल्टेज का फॉर्मूला था एनर्जी ओवर चार्ज, क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी QV लीनियर फॉर्म में लिया है कि नहीं, ऐसे याद करें। जैसे हमने इसका भी फॉर्मूला था ना, I इज इक्वल टू Q over T, तो Q इज इक्वल टू IT कर दिया। अब इस Q की जगह मैंने IT लिख लिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अभी बात खत्म नहीं हुई, एक आखिरी फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला याद है तुम लोगों को, पढ़ा हुआ है पावर। पावर का फॉर्मूला होता था, पावर का फॉर्मूला था एनर्जी ओवर चार्ज, गलत, एनर्जी ओवर टाइम। क्या हो गया मुझे, पावर का फॉर्मूला था एनर्जी ओवर टाइम। अच्छा, अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी ओवर टाइम। देखो ना, अगर मैं इलेक्ट्रिकल पावर निकालूंगा, इलेक्ट्रिकल पावर, तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर टाइम, है ना। अच्छा, पावर होता है P, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, VTI। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, VTI, अभी निकाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर T, तो T से कैंसिल हो गया, तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इंटू आई। इलेक्ट्रिकल पावर V इंटू आई। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करें, इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी। आई नो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, अभी समझ में भी नहीं आएंगे, समझने नहीं है, याद करने हैं, समझने नहीं है, याद करने हैं, डेरिवेशन नहीं चाहिए। ये मैं डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं कि आपको जरा रट्टा लगाना भी आसान हो जाए। देखो नई चीज क्या बताई, ये तो तुमने कल पढ़ा था, ये आज पढ़ा है, V इज इक्वल टू IR, Q इज इक्वल टू IT पहले ही पता था। ये भी हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी EMF क्या होता है, या वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर चार्ज। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर, Q की जगह IT लगा लिया, तो VTI बन गया, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई। इसको टाइम पे डिवाइड कर लें, एनर्जी को टाइम पे डिवाइड करें तो पावर बन जाती है, तो टाइम पे डिवाइड करोगे तो TT से कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला VI आ जाएगा, पावर का फॉर्मूला VI आ जाएगा। बेटा इस फॉर्मूले को 10-10 दफा लिखे, तीनों फॉर्मूलाज को, किसको, 1 2 3 4 5 फॉर्मूलाज को 10 टाइम्स लिखते हैं आपने, फिर आपको याद हो जाएगा बोल बोल के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी VTI, इलेक्ट्रिकल एनर्जी VTI, इलेक्ट्रिकल पावर VI, इलेक्ट्रिकल पावर VI। अभी 2-3 और फार्मूलाज हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है मेरा बेटा। जूम पे आपकी अटेंडेंस हो जाए, आ जाए वहां पे ले लेंगे सर। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।